नमो नारायण। आप सबको पूर्णमासी की बहुत बहुत बधाई। और पितृपक्ष का जो प्रतिपदा है, क्योंकि 3:15-16 के बाद हमारी प्रतिपदा लग जाएगी, तो पहला श्राद्ध जिसको बोलते हैं, हालांकि वो काउंट सूर्य उदय के बाद होगा। जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ कि रात्रि वाले जितने भी त्योहार या नियम है वो एक दिन पहले, यदि हम पूर्णमासी की बात करें तो पूर्णमासी रात्रि जो कल निकल गई तब थी। और अब जो आज पूर्णमासी, कुछ लोग हो सकता है आज बोले, लेकिन आज पूर्णमासी नहीं है, आज श्राद्ध की प्रतिपदा है। बाकी सबका जैसा मानना है, अपना अपना विवेक इस्तेमाल करना है। आप सबका दिन मंगलमय हो, आनंदकारी हो, खुशहाली हो। अब बैच फ्लावर पे जो हमने प्रयास कर रहे हैं, पिछली बार हमने डी अल्फाबेट तक क्लियर कर लिया था। आज ई, उससे आगे चल रहे हैं। ईयर्स, क्लीन द एयर, हेदर, स्ट्रेटो, क्रैब एप्पल, ये तीन हर्ब्स को यूज करने से आपकी जो कान के सुनने की, जो भी मतलब कानों में पर्दे में कुछ दस्त आती है, सुनने में प्रॉब्लम आती है, उसमें काफी हद तक काम कर। ईटिंग, ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, इसमें क्रैब एप्पल हेल्प्स यू when you feel that there is something not quite clean about yourself, but you may need to wash hands, often find things dirty without any reason. You may find yourself ugly, although others find you very attractive. बेसिकली क्या होता है कि अक्सर दिमाग में ना लोगों के आता है कि मैं हाथ गंदे हैं, मतलब कुछ साइको कह सकते हो, या कुछ लोगों के अंदर एक होता है ये धारणा कि वो खाना खा लिया है, धो के आए हैं, फिर स्मेल कर रहे हैं, अरे स्मेल अभी धुला नहीं है, फिर दोबारा धोएंगे, इस टाइप से। तो क्रैब एप्पल जो है वो ऐसी नेचर को, जो इमोशनल जो ईटिंग होती है, उसमें काम करता है। और चेस्टनट बर्ड जो है हेल्प्स यू व्हेन यू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, जो बार बार एक गलती को दोहराने की जो आपकी आदत है, उसको क्योर करने में आपके लिए चेस्टनट बर्ड काम करता है। चेरी पल्म हेल्प यू व्हेन यू लूज ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो ये आपके जो सेल्फ कंट्रोल है उसको खोना बार बार, आदमी को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कई बार हाइपर हो जाना, कई बार एग्रेशन हो जाना, तो उसमें ये चीजें काम करती हैं। जेनेटियन easily get discouraged by a small setback, तो ये इमोशनली जो आपके पास सेटबैक होते हैं ना, जो इमोशंस आपको खाते हैं अंदर ही अंदर, ये उस पे भी बात है, ये खाली खाने की बात है। तो इजीली गेट डिस्करेज बाय स्मॉल सेटबैक्स, कुछ छोटी सी सेटबैक हो गया और उससे डिस्करेज हो जाना। मतलब कोई काम किया आपने, बॉस ने कह दिया नहीं मजा आया, माँ बाप ने कह दिया नहीं अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से आप डिस्करेज हो जाएं। ऑलिव, व्हेन यू ईट एज ए वे टू गेट मोर एनर्जी, ऑलिव जो है आपको एनर्जाइज बनाने में, क्योंकि जैसे भी आप खाते हैं, जैसे भी आप भावनाएं रखते हैं, उसको स्ट्रांगली आपके साथ जोड़ता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। एक्जिमा, अगर किसी को एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो एग्रीमनी क्रैब एप्पल ये बहुत अच्छे से काम करता है। इफ ईचिंग इज मोर देन एड रेस्क्यू रेमेडी, अगर आपको लगता है कि एक्जिमा है लेकिन उसमें ईचिंग रह रही है, जलन हो रही है, उसके अंदर आप रेस्क्यू रेमेडी को ऐड कर सकते हैं, जो हम हमेशा ही बोलते हैं। और सिर्फ ईचिंग, कई बार क्या होता है ईचिंग रहती है बॉडी में, जगह जगह पे, कई बार कहीं पर, कई बार कहीं पर, वो ईचिंग से महसूस होती है। अगर वो सिर्फ ईचिंग है, एक्जिमा नहीं है, तो क्रैब एप्पल को, क्रैब एप्पल का ऑयल जो है उसको नहाते समय पानी में डाल लें। और अगर आपने वो टैबलेट बना रखी है, तो उसकी 5-7-10 गोलियां आप पानी में डाल दें, प्लस बीच, ये स्किन पर लाल हो जाता है, जो जैसे स्किन रेड हो जाती है ना, तो बीच जो है वो उसको इफेक्टिवली काम करती है। बीच और ब्लीच का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप दिमाग में रखेंगे कि अगर शरीर पर, स्किन पर अगर दाग धब्बे पड़ गए हैं, रैशेज हो गए हैं, तो बीच जो है वो इफेक्टिवली काम।
इमरजेंसी के लिए अगर कुछ हो जाता है तो रेस्क्यू रेमेडी, होली प्लस विलो, इन तीन कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स का आपको बेनिफिट मिलता है। इमरजेंसी रेमेडी, व्हेन टू मच ऑफ एनर्जी, होली, विलो एंड रेस्क्यू रेमेडी। मतलब अगर आपको एंगर बहुत बढ़ जाए, सॉरी वो एनर्जी नहीं था, वो एंगर था, व्हेन टू मच ऑफ एंगर, अगर आपको एग्रेशन, गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये आपकी रेमेडी है, होली, विलो एंड रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी हैज द एडवांटेज व्हेन टेरर एंड पैनिक स्ट्राइक्स and for emergency situations somebody just met with an accident and the person suffer from continuous bleeding, think about him, chant rescue remedy, rescue remedy, rescue remedy। आप ये एज ए स्विच वर्ड भी चैंट कर सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी को तो देना ही है, लेकिन इसकी चैंटिंग जो है उस व्यक्ति को सोच के, उसके बारे में ध्यान करके और इसको चैंट करेंगे तो भी इफेक्टिवली एनर्जी काम करना शुरू करती है। And bleeding will stop. Even when you hear bad news about somebody, write rescue remedy and keep it under the pillow of the patient। मतलब सिर्फ रेस्क्यू रेमेडी आपने किया और अंडर द पिलो रख दिया तो वो भी काम करना शुरू करता है। सबसे पहली बात जो है वो बिलीव आपका जरूरी है। अगर आपका बिलीव है सारी चीजें काम करेंगी, अगर आपका बिलीव नहीं है तो काम तो फिर भी करेंगी लेकिन उस लेवल पर नहीं। हाँ, ये 100% नहीं करने वाली है। आपने लिख के रख दिया गद्दी के नीचे, उसके बाद बोल दिया किसी ने बोला था लिख दो काम हो जाएगा, तो नहीं चलेगा, वो नहीं करेगा। बिलीव शुड बी देयर। रेस्क्यू रेमेडी को जो आपने लिख के रख दिया, उसके बाद द पेशेंट में अंडर अंडर ऑब्जर्वेशन द डॉक्टर हैज सेड लेट अस वेट फॉर 24 मोर आवर्स। तो रेस्क्यू रेमेडी, स्वीट चेस्टनट एंड रेड चेस्टनट विल ब्रिंग द पेशेंट आउट ऑफ द आईसीयू। तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन आप उसको देने के लिए बात करें, ग्लूकोज में डाल दें जो इनहेल कराते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फ्रैग्रेंस की स्प्रे की बात कर लें, क्योंकि आईसीयू में डॉक्टर लोग करने ही नहीं देते, समस्या यहाँ है। तो इसके लिए आपको ये चीजें जो है इफेक्टिवली काम कर सकती हैं। इमोशनल ईटिंग, अब इमोशनली जो आपको खाती हैं अंदर अंदर चीजें, तो उसके लिए क्रैब एप्पल, होप crab apple helps when you feel that there is something not quite clean about yourself. You may need to wash hands often, find things dirty without any reason. You may find yourself ugly। ये सब वही सेम दोबारा इस चीज को दे दिया इन्होंने जो ईटिंग की मैंने बात की थी, वो इमोशनल ईटिंग वाला था, ये सेम वही उन्होंने दोबारा से लिख दिया गया है। एपिलेप्सी, जिसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हो उसके लिए वॉलनट, एल्म, व्हाइट चेस्टनट, ये तीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। और एपिलेप्सी के साथ यदि नर्व सिस्टम भी उसका कमजोर है, हालांकि एपिलेप्सी तो सारा ब्रेन से रिलेटेड है, अगर नर्व सिस्टम पे भी आपको लगता है कि काम करना चाहिए तो इम्पेशंस, मिमुलस, चेरिपल, इसको यूज करें। फिर वो वॉलनट वाले को आप, बेसिकली जो भी मैं लिखा रहा हूँ ये आपको रोक रोक के पॉज कर करके लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे और यह वीडियो को बार बार देखना। एपिलेप्सी इफ शिवरिंग, क्योंकि जो दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सी के उसमें कई बार तो बेहोशी आ जाती है, और कहते हैं कई बार वो दांत जो भिज जाते हैं, दंदल पड़ जाती है, और कई बार शरीर कांपता है। तो अगर एपिलेप्सी है और बॉडी आपकी शिफर कर रही है तो उसमें चिकोरी, सेंचुरी, चेरी पल्म, मिमुलस, ये चार कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स कैन हेल्प। एग्जाम बिफोर स्टडी पैक इन जनरल, ये एग्जाम के लिए है, जो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं बिफोर स्टडी, उसके लिए हम शक्तिपात भी करते हैं बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए एक तो मास शक्तिपात होता है वो हम निःशुल्क करते हैं, और अगर कोई इंडिविजुअली कराना चाहता है वो चार्जेबल है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे अक्सर लोग मार्च में पेपर हैं तो दिसंबर में आ जाते हैं ताकि एक या दो सेशन बच्चे को दें
क्योंकि उसके अंदर काउंसलिंग भी करते हैं अपन लोग, उनकी शक्तिपात भी करते हैं, और ऑनलाइन अगर करना है तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। तो एग्जाम बिफोर स्टडी पैक इन जनरल स्कैरंथस, चेस्टनट बर्ड, वॉलनट, ओक, हॉर्नबिल, ये 5 प्रकार के हर्ब्स हैं। रिपीट कर देता हूँ, स्कैरंथस, चेस्टनट बर्ड, वॉलनट, ओक, हॉर्नबिल। एग्जाम्स के लिए, एग्जाम लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यदि किसी का होता है। एक तो होता है बच्चे जो एग्जाम में वो सबके लिए जनरल मैंने पहले बताया। एक होता है जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता है या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो उनके लिए लाइक टू बी ब्रोकन बिफोर एग्जाम, बिफोर मतलब एग्जाम से पहले उनको एकदम जैसे टूट से जाते हैं, अरे मेरे से तो होगा नहीं, कैसे होगा, नहीं कर पाऊंगा। तो वो उसके लिए स्कैरोनथस, चेस्टनट बर्ड प्लस वाइल्ड और रोज, जेंटियन, हॉर्नबिल, ये 6 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन आप अगर देते हैं तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट खत्म होगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज है वो एक दिन में रिजल्ट नहीं देती है, दो, हालांकि ये हर्ब्स इमीडिएट रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं 2 से 3 दिन में, लेकिन आपको 2-3 महीने पहले, जैसे अभी अगर शुरू कर देंगे तो मार्च में जिनके एग्जाम्स आने हैं उनके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे, और आप खुद उस चीज को देखेंगे। तो काउंसलिंग और शक्तिपात करवा लेते हैं तो और अच्छी बात। एग्जाम इजी, मतलब जिससे एग्जाम हो जाए, टू गेट एन इजी क्वेश्चन पेपर, मतलब अगर आपको लगता है कि बहुत हार्ड आता है तो ये जो हर्ब का प्रयोग करने से और अपने ऊपर स्प्रे करने से जाने से पहले ये बेसिकली अफर्मेशन भी डालनी पड़ती है। तो वॉलनट का प्रयोग करने से आपका जो पेपर है वो इजी आएगा, या कैसा भी आए आपके लिए वो इजी होगा। कई बार किसी को कोई प्रश्न बहुत हार्ड लगता है लेकिन दूसरे के लिए अरे ये तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे भी सिचुएशन आती है। और खास करके आईएएस आईपीएस की जो तैयारी करते हैं उनको सिर्फ टिक मार्क करना होता है, राइट, 4 में से 5 में से ढूंढना होता है कौन सा है, तो उनके लिए इजीएस्ट वे है अगर इसका वो प्रयोग रेगुलर करते हैं। एग्जाम इन माय नेगेटिव स्टेट, अगर आपके दिमाग में नकारात्मक है और एग्जाम आ गए और नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चल रहे हैं, या कुछ फैमिली एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आपको नेगेटिव सोच आ गई, तो उसके लिए आपको इम्पेशंस, हॉर्नबिम, एल्म, जेनेटियन, तो ये चीजें आप अगर आप यूज करते हो तो इससे आपका फायदा होने वाला है। हम्म। इसमें लिखा है टू अवॉइड नेगेटिव स्टेट इन एग्जाम हॉल लाइक मेकिंग सिली मिस्टेक्स और थॉटलेसनेस, लूजिंग कॉन्फिडेंस और मेमोरी ऑफ इंथुसियाज्म। तो इन चीजों के लिए अगर आप इसको यूज करते हैं, पेशेंस, हॉर्नबीम, एल्म और जेनेटियन को, तो आपकी ये जो चीजें मैंने बताई हैं इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और आपको अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप छोड़ेंगे नहीं, आप स्ट्रांगली उसको समझ पाएंगे। और एग्जाम डे, मतलब जिस दिन एग्जाम है एग्जैक्टली exactly, तो ऑन द डेट ऑफ एग्जाम रेस्क्यू रेमेडी मेमुलस लार्ज, लास्ट 2 रेमेडीज आर फॉर फियर ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अंदर जो लार्ज है और मिमुलस है वो एग्जैक्टली उसके लिए है कि आपको जो फियर रहता है तो पता नहीं मेरा एग्जाम कैसे होगा, नेगेटिव थॉट्स के साथ, और खास करके आजकल के बच्चे जो 10th और 12th में जो बच्चों के मन में बचपन से हवा बिठा दिया गया है कि बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, 12th में बोर्ड आ गया। ये तो मोदी जी ने आने के बाद बहुत सी चीजें क्लियर कर दी कि नंबरिंग परसेंटेज का कंपटीशन खत्म करके एबीसीडी पे चले गए, तो बहुत सारे बच्चे उसी चक्कर में डिप्रेशन में चले गए। हर कोई डॉक्टर बनेगा ये जरूरी नहीं है, कोई इंजीनियर भी बन सकता है, कोई मैकेनिक भी बन सकता है, तो डिपेंड करता है आपके। और बहुत से बच्चे तो सिर्फ यूट्यूब से ही अच्छा कमा रहे हैं, तो उनको क्या करना है इंजीनियर डॉक्टर बन के, तो डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग फील्ड क्या है। उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं ऑलवेज ट्राई टू बेटर गो एंड फाइंड ए गुड एस्ट्रोलॉजर। अगर सही एस्ट्रोलॉजर, सही ज्योतिष आपको मिल गया
तो आपको बच्चे के लिए कौन सी दिशा में काम करना चाहिए, कौन से प्लैनेट का काम करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहता है और बच्चे को उसी डायरेक्शन में काम करवाएं। जैसे हमारे कुछ नोन टू हैं, पहले बच्चे को उन्होंने बोला कि भाई वो पिताजी जो हैं इंजीनियर हैं, बच्चा बोला मुझे डॉक्टरी करनी है। 2 साल के बाद बोला मुझसे डॉक्टरी नहीं, मेरे को नहीं जम रहा है। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली, फिर 2 ढाई साल इंजीनियरिंग करने के बाद नहीं मुझे इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है, फिर एमबीए किया। तो मतलब 4-5 साल भी खराब किए, पैसा भी लाखों रुपया खराब किया और फिर एमबीए किया। तो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम दैट वे। आजकल तो फिंगरप्रिंट से भी लोगों को गाइडेंस मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपके पास सही टाइम है जन्म पत्री का, या टाइम रेक्टिफाई करा के आपने जन्म पत्री बनवा रखी है, तो आपको जन्म पत्री से बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कौन से नक्षत्र का जन्म है, कौन से प्लेनेट आपके कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म के साथ लाभ किस किस प्लेनेट से मिल सकता है, उनके नक्षत्र स्वामी कौन से हैं, उन नक्षत्रों का क्या प्रभाव है। तो ये ज्योतिष आपको अच्छे से पढ़ के, मंदिर के जो पंडित है वो कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो ज्योतिष के अंदर आपको ज्योतिष ढूंढना है, मंदिर में जाके पंडित जी को पत्री दिखाने की जरूरत है। बाकी बहुत सारी मैंने टिप्स दे रखी हैं यूट्यूब पे, मैं हमेशा बोलता हूँ जाएं देखें, प्रयास करें, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम आफ्टर द एग्जाम, ये एग्जाम एक बेसिकली पूरा एक इन्होंने फॉर्मेट बनाया है जिसमें सिर्फ एग्जाम्स की बात हो रही है। बिफोर, स्टडी पैक, अच्छा फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस, और इजी आ जाए, नेगेटिव स्टेट में है तो एग्जाम डे वाले दिन क्या करना, और आफ्टर द एग्जाम। आफ्टर द एग्जाम बच्चे को देना है जेनेटियन, वाइल्ड रोज, वॉलनट, ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि ही इज नॉट गोइंग टू फेल और दे आर नॉट गोइंग टू फेल। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आपको देना है कि यू आर नॉट गोइंग टू फेल इन एग्जाम, जो बच्चों के मन में एक डर बैठा है, उसके लिए ये एग्जाम थेरेपी। अब आईज के ऊपर आ जाएं, तो आईज का भी एक पूरा सेक्शन है। तो आईज के लिए मस्टर्ड, क्रैब एप्पल, वॉलनट, ये जनरली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आईज में अगर कैटरैक्ट आ गया तो उसके लिए चिकोरी, एस्पेन, क्रैब एप्पल, मस्टर्ड, एग्रीमनी, सेंचुरी। तो ये 6, क्योंकि 6 से 7 ही हर्ब्स की हम बात करते हैं। फिर आइस के लिए अगर आई फ्लू हो गया, अक्सर जो सीजन बदलता है तो हो जाता है, घर में किसी एक को भी हो गया, तो बाकी इंस्टेंट यूज करना शुरू कर दें बीच और वायलेट। बीच का काम ही यही है जो मैंने बताया ना, जैसे कपड़ों को धोने के लिए ब्लीच यूज होती है, यहाँ बीच यूज हो रहा है। जो मुझे लगता है कि बीच जो है वो आपके मतलब दागों को धोने में काम करता है। किसी भी प्रकार का ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, या कोई वायरल आ गया, कोई भी आ गया, वायरस आ गया, कुछ भी, तो उसमें बीज बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और बी आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो बीच, रॉक वाटर, विलो, ये 3 कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। आई का विजन आपको लगता है कि कमजोर है और उसको सही करना है, तो उसके लिए मस्टर्ड, वाटर वायलेट और क्लेमेटिस। उसके अलावा भी आप काम कर सकते हो कि मुंह में पानी भरना है नॉर्मल, ये 2 टाइम करना है। जिनका मोटा है, जैसे मान लो अगर मेरा है, पढ़ने के लिए यूज करता हूँ, अगर मैं नहीं भी करूंगा, आई कैन रीड आल्सो दैट। मतलब मुझे अगर पढ़ना पड़ेगा तो मैं बिना चश्मे के भी पढ़ सकता हूँ, मेरा नंबर बहुत मोटा नहीं। लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी की वजह से अपन पढ़ लेते हैं, इसको चश्मा लगा लेते हैं ताकि आपको बात करने में और आपके साथ कम्युनिकेशन बनाने में दिक्कत। तो चश्मा उतारने के लिए बच्चों के लिए, खास करके बाघ भट्ट जी की किताब में एक तो दे रखा है, कुछ बच्चे जो भैंग आते हैं, बच्चे शुरू में ना आंखें क्विल्ट हो जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत सुंदर है कि बच्चे की बासी थूक, बच्चे की मतलब जिसकी आंखें खराब है या जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर है, उसको उसकी बासी थूक सुबह सुबह उसकी आंख में काजल की तरह लगाए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको बोले रोटेट करे, छोटा बच्चा है तो ये लगाना आपको नियमित रूप से, टाइम लगेगा, साल 1.5 साल भी लग सकता है, लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो 100%। और चश्मा भी उतरेगा 100%। जब भैंग खत्म हो सकती है, तीर खत्म हो सकता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आवर सलाइवा इज कैपेबल टू रिपेयर एवरीथिंग। जैसे देखा कभी जानवर को कुछ चोट लगती है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपनी जीभ से चाट चाट के अपने जख्म को सही कर लेता। लेकिन हम लोग नहीं चाट सकते क्योंकि हमारी ये ब्रेन जो है ना वो भी चलती है साथ में। हालांकि जब हम पैदा, इंसान तो बंदर से इंसान बने ना,
तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दूसरा एक जो पद्धति है वो मैंने वैसे बता भी रखा है। मुंह में पानी भरना है, नॉर्मल पानी को कटोरे की तरह, और ठंडा पानी ले लेना है फ्रिज में से। उसकी 20 से 30 छींटे एक आंख में मारनी है धीरे धीरे, फिर पानी को निकाल देना है, फिर पानी भरना है और 20 से 30 छींटे दूसरी आंख में मारनी। उसके अलावा काउंसलिंग भी देते हैं, थोड़ा हीलिंग का प्रोसीजर भी है। अगर आप हीलिंग जानते हैं, किसी भी पद्धति को आप जानते हैं, तो हीलिंग से, कुछ सिंबल से आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये आई विजन के लिए आपको मस्टर्ड, वाटर वॉयलेट और क्लेमेटिस आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से काम। अब अल्फाबेट आ रहा है एफ, इसमें फेस क्लींजिंग आ रहा है। तो फेस क्लींजिंग के लिए क्रैब एप्पल, रोज वाटर, इसको आप पानी में डालकर अपना फेस वॉश करना शुरू कर दें, तो फेस में ग्लो आना शुरू हो जाएगा और फेस पे छाइयां, दाग, धब्बे भी हैं, खत्म हो जाए। और देसी तरीका तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे कि दूध, कच्चा दूध ले लिया, उसमें थोड़ा सा बेसन या आटा डाला, उसको रह गया, उससे आपने स्क्रब कर लिया। उससे बढ़िया स्क्रब कोई नहीं है, उससे बढ़िया ग्लो पैक कोई नहीं है, करके देखें आप। पानी ज्यादा पीना चाहिए आपको, सभी के लिए है। फियर, फियर किस बीच का? थकावट से, गुस्सा आ रहा है, धैर्य नहीं है, कारण का नहीं पता, रात को नींद नहीं आती, कोई घाव की वजह से, हेलुसिनेशन है, तो मतलब कुछ भी ऐसी चीजें आपके पास हैं जो फियर्स के अंदर काम करती हैं। तो फियर आपको एस्पिन, मिमुलस, चेरी, चेरी पाल्म, रेड चेस्टनट, रॉक, रोज, स्टार ऑफ बेथेलन, सौंफ भी बोलते हैं। तो फियर के लिए तो ये 6, एस्पेन, मेमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट, रॉक, रोज, स्टार ऑफ बेथेलन, तो 6 ऑयल का, मैक्सिमम 6 ऑयल का कॉम्बिनेशन ये देते हैं। अगर थकावट है तो ऑलिव का प्रयोग करें, गुस्सा ज्यादा आता है तो होली का प्रयोग करें, धैर्य नहीं है तो इम्पेशंस, उसका नाम ही यही है, तो वो कारण, और कारण नहीं पता तो भी इम्पेशंस। अच्छा, कारण नहीं पता और रात को नींद नहीं आती है, कारण नहीं पता तो मस्टर्ड, वो आपके अंदर जॉयफुल एनर्जी लेके आएगा। रात को नींद नहीं आती है तो व्हाइट चेस्टनट। अगर घाव की वजह से आपको तकलीफ है, स्टार बैथेलम आपके घाव को भरने में मदद करता है। और हेल्यूसिनेशन है तो आपको एस्पिन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद है। फियर ऑफ कंप्लीशन, किसी भी प्रकार का फियर होता है जो कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो उसके लिए हॉर्न बीम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि कई बार होता है हमने कुछ काम शुरू कर दिया और एक डर सा रहता है, पता नहीं ये काम हमारा होगा नहीं होगा, तो उसमें ये बहुत सुंदर काम करता है। फियर, फियर किस चीज का? मतलब पहले फियर था कंप्लीशन का, अब फियर क्या है? गोइंग टू डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास जा रहे हो और डर है, कुछ लोग डरते हैं, नहीं जाना चाहते। मेमुलस, फीवर, द चाइल्ड नॉट कीपिंग क्वाइट, ओक, डोंट टच मी, डोंट कम नियर मी इधर, वाटर वॉयलेट। तो ये चीजें साथ में आपको फीवर के लिए भी बताई गई हैं। व्हेन somebody inquiry about health, the concerned person gets irritated, तो impatience आप उसको बताएं। doesn't talk about fever, तो agrimony बताएं। कुछ लोग अपनी बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहते या बताते नहीं है, वो अंदर अंदर घुलते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, घर की दवाई दे। तो ये एग्रीमनी और ये जो चीजें बताई हैं, वाटर वॉयलेट है, इम्पेशंस है, ओक है, एग्रीमनी है, तो इससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। ओल्ड पीपल इन जनरल डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स एंड विल टेक द मेडिसिन बाय देमसेल्फ, और टेक द मेडिसिन इन एडवांसेस as to not to disturb others sleep. I will stay for one more day as I don't think I am completely all right yet, seeking more attention and sympathy. Chicory, as they want more attention, as the pot with a hole will be never be filled. तो इसके अंदर ये एग्रीमनी जो है, कुछ लोग होते हैं जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको पता है रात को तकलीफ खराब हो जाए, मतलब तकलीफ हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो दवाई पहले ले लेंगे या दवाई लेके पहले रख लेंगे या डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगर नहीं है तो।
कोई नहीं, बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करना है, तो उसमें भी एग्रीमनी काम करती है। अच्छा, फिर आपको लगता है कि एक दिन मैं और अपने आप को स्ट्रांगली मतलब ठीक रखना है, मेरे को किसी से बात करने में हेजिटेट हो रही है, या किसी की सिंपैथी लेना चाहते हैं लोग अक्सर, तो ऐसे लोगों के लिए भी एग्रीमनी। चिकोरी इसलिए लिखाया गया कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपने एज दे वांट मोर अटेंशन एज द पॉट विद होल विल नेवर बी फिल्ड। मतलब वो एक ऐसे पॉट की तरह है जिसको जितना मर्जी भर लो वो कभी भर नहीं सकता, वो ऐसा होल है। तो उसके लिए चिकोरी, क्योंकि उनको अपनी मतलब एक वो चाहिए, अटेंशन चाहिए जबरदस्ती उसके लिए, चाहे फिर वो रो के दिखा दें चाहे हंस के दिखा दें। ये बड़े बुजुर्गों में भी होता है। फीवर कांस्टेंट, जिसको रेगुलर बार बार बुखार आता है, तो वॉलनट, व्हाइट चेस्टनट, क्रैब एप्पल, ये तीन का कॉम्बिनेशन आप लगाएं, तो जिसको बार बार बुखार आता है उसके लिए भी ये बेस्ट है। और उसके लिए, बुखार के लिए 4 किलो जौ 1 किलो दूध में या 1 किलो गोमूत्र में धो के आप जल प्रवाह करें। ये भी एक देसी उपाय है और बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम करता है। उसके अलावा आप अपने सिरहाने 5 1 1 रुपए के सिक्के बांध के रख लें, और जब ज्यादा ठीक हो जाए तो आप उसको बाहर भिखारियों में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें दे दें। उसके अलावा आपको लगता है बुखार नहीं उतर रहा है, तो महामृत्युंजय का जाप कराएं। उसके अलावा सीताफल वाली रेमेडी मैंने आपको बता रखी है। फीवर के लिए गोमूत्र का स्नान, गोबर का स्नान, वो बहुत अच्छा है अगर कर पाए तो। फीवर के लिए आपको बेसिकली अपने ऑरा को स्ट्रांग करना है, तो ये हर्बल्स काम करेंगी और कुछ रेमेडीज काम। फाइब्रो फाइब फाइबर रॉक्स, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए है। इसको बोलते हैं फाइबर रॉकिस, FIBROCIS, फाइबर रॉक्सिस। वाइल्ड रोज, क्लेमेटिस, एग्रीमनी, बीच, वॉलनट, जेनेटियन, क्रैब एप्पल, ये 7 हर्ब है। 7 का कॉम्बिनेशन आपके लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको हील करने में और दोबारा से उसको क्योर करने में आपके लिए फायदेमंद काम करता है। फोकस, फोकस के लिए ओक, किसी भी प्रकार के फोकस के। फूड एलर्जी, किसी प्रकार का अगर फूड एलर्जी हो जाती है खाने से, तो पाइन, क्रैब एप्पल, व्हाइट चेस्टनट। फॉर एनी नी प्रॉब्लम, जो आजकल सबसे ज्यादा है, घुटनों की प्रॉब्लम मैक्सिमम बुजुर्ग लोगों में, उसके लिए एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, मैंने बताया उसका लॉजिक और उसके पीछे की साइंस क्या है। तो कमर दर्द और घुटने दर्द के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक और साइंस है, वो आप देख लें। और जो हर्ब है वो ये चाहिए, रॉक वाटर, वॉलनट और हॉर्नबिल, ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स आपके घुटनों की प्रॉब्लम को बेसिकली सारे इनटेक करने, स्प्रे भी कर सकते हैं, और जो आयुर्वेद अपना होम्योपैथिक की जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं उनमें इन सबका कॉम्बिनेशन बना के आप डाल सकते हो। और 4 4 गोली दिन में 3 बार लेनी। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी जो सबके हर्ब्स का बना लेते हैं उसकी 4 ड्रॉप जीप पे ले लेते हैं, उससे काम नहीं बनेगा, वो भी ध्यान रखना। क्योंकि आपको सभी के 4 4 5 5 ड्रॉप डालनी पड़ेंगी, या फिर एक गिलास में पानी भरो, उसमें सभी के 2 2 3 3 4 4 ड्रॉप डालो और उसको पियो, तो वो ठीक करेगा। तो फूड एलर्जी के लिए ओक। फॉर एनी नी प्रॉब्लम, रॉक वाटर, वॉलनट, हॉर्नबिल, फंक्शंस ऑर्गेनाइजिंग, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, वो चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, इसमें लिखा है यू आर फिक्सिंग अ मैरिज ऑफ योर डॉटर और ऑर्गेनाइजिंग ए बर्थडे सेलिब्रेशन, व्हाट आर द रेमेडीज दैट कैन हेल्प द फंक्शन टू गो स्मूथली एंड विदाउट ए hindrance in any form. The hindrance when a marriage is fixed, say for example, could be in the form of somebody's death. तो अचानक से ऐसा होता है कई बार कि कोई अनहोनी हो जाती है, या कई बार फियर के कारण भी लोग ऐसा सोच लेते हैं। और बुध 8वें वालों के तो अक्सर ऐसा होता है कि बुध 6 और बुध 8 के अंदर कहते हैं कि अच्छी खबर के साथ बुरी खबर भी आती है, और भी कुछ प्लैनेट्स होंगे।
we might have some specific state of mind, like for example, everybody should eat well, everybody should have fun, and so on, sweet chestnut. तो जब ऐसे फियर आपके मन में या ऐसे विचार आते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपको लगता है कि फंक्शंस अच्छे से हो जाए, सब लोग अच्छे से खाएं, अच्छे से एंजॉय करें, तो उसके लिए स्वीट चेस्टनट। टू कंडक्ट एनी फंक्शन स्मूथली यू नीड स्वीट चेस्टनट, डिवाइन हैज टू बी देयर। तो डिवाइन तो हम अपने इष्ट के लिए हमेशा ही बोलते हैं। बेसिकली ये पद्धति वहां के लिए है जो विदेशी, जिनको लोग मानते नहीं है ज्यादा, उनका तो मतलब शादी में भी शराब पी के करना है और पति पत्नी गिलास तोड़ेंगे, शैंपेन पियेंगे, फिर गिलास तोड़ देंगे। हमारे में नहीं होता, तो अपना अपना बिलीव है, लेकिन अपनी डिवाइन एनर्जीज को वो भी कॉल करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। वॉलनट पीपल अटेंडिंग द फंक्शन एडजस्ट टू द सिचुएशन कंफर्टेबली। वॉलनट का स्प्रे यूज करने पर उस जगह पर, उस एम्बियंस और एनवायरनमेंट पे, और खुद भी इनटेक करने पर जो आपके गेस्ट होंगे वो एडजस्ट कर लेंगे कैसी भी स्थिति है, यथासंभव स्थिति में अपने आप को मैनेज करने में सक्षम। Genetian. There should not be any regression. There has to be only progress. Once you start or organizing the function and execute your action steps, everything should go on well without any regression. Genetian is the remedy for that. किसी भी प्रकार का रिग्रेशन आपके मन में ना रहे, सब कुछ अच्छे से जाए। Rescue remedy. Children might get hurt during the function. You don't want to spend your time taking them to the hospital. In addition to 4 remedies mentioned above, add rescue remedy to avoid panic situations, fear of completion, hornbill. तो इन चीजों को प्रयोग करने के लिए अक्सर बच्चे शरारती होते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो खैर फंक्शन ही बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं। ये विदेशों की पद्धति के अनुरूप उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आप लोग रेस्क्यू रेमेडी, हॉर्न बीम, जेनेटियन, इनको यूज करने से आपका फंक्शन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि रिश्तेदारी तो हर जगह बहुत बढ़िया बढ़िया निकल ही आती है। कितना भी खिला दो, उन्होंने खाने के बाद क्या धना का आटा, नमक कम था दाल में, मीठे में थोड़ा सा मीठा कम था, तो बहाना ढूंढने वाले तो ढूंढ ही लो। फंक्शन जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ऑल द 4 रेमेडीज आर इम्पोर्टेंट। वंस द डेट ऑफ फंक्शन इज फिक्स्ड, पुट देम एवरी डे 5 pills each remedy in common water and drink it। तो हर किसी की पिल्स बना लो और 5-5 वाटर मिक्स करो एक गिलास पानी में, और उसको रोज पी लो जिस दिन आपके फंक्शन की डेट फिक्स हो जाए। वो जो मैंने आपको बताया, नहीं तो रिवर्स करके देख लो। Also keep a glass of water with the combination 3 pills from each remedy in the northeast or on the west side of the house। क्योंकि वेस्ट जो है आपके शनि महाराज का स्थान है। वेस्ट क्या है? लग्जरी। वेस्ट क्या है? स्पेंडिंग ऑफ मनी। वेस्ट क्या है? अपने आप को अच्छे से एंजॉय करना। और नॉर्थ ईस्ट अध्यात्म, यूनिवर्स की मदद आपको मिले, तो उसके लिए इन्होंने वो बताया। क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट का मैंने साथ में अपनी तरफ से जो एड ऑन करना चाहता था। टू अवॉइड चिल्ड्रन गेटिंग हर्ट, कीप रेस्क्यू रेमेडी ऑन द वेस्टर्न साइड इन ए ग्लास ऑफ वाटर। जो बोला इन्होंने कि पश्चिम दिशा में रेस्क्यू रेमेडी को एक गिलास में पानी में डाल के वहां रख, हम लोग नींबू डलवा के रखते हैं ओपन पानी में। और वैसे भी वास्तु में भी कहते हैं कि ओपन पानी में मछली का टैंक वेस्ट में रखना है, तो ऊपर से ओपन होना चाहिए। तो as it is the side of relaxation, then there will be no panic situation to be faced। We have reached the party hall। Whenever there is light, the darkness would follow। Spray the 5 remedies the hall before people arriving at the hall। अभी इन्होंने बोला कि उसका स्प्रे बना लो और पूरे हॉल में और पूरी गैलरी से लेके और हॉल तक के अंदर वो स्प्रे कर। उससे भी, क्योंकि हम अरोमा थेरेपी में भी कुछ चीजें बना के रखते हैं घर में, कई बार नकारात्मक लोग आ जाते हैं तो उनके लिए। अप्रोच द कुक एंड give him a glass of water mixed with the combination। Tell him the water is from sacred river
Kashi or many a non-believer as bad flour remedy. Ask him to add the water to the water he used for cooking. Nobody would complain about taste. Food will be sufficient for everybody, like an chaya patiram vessel that contains unlimited food. It will be enough for everybody as we won't be able to predict how many will turn up for the function. हालांकि ये चीजें तो सिर्फ हमारे यहाँ पे हैं कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो उसके लिए बोला है। और इसके लिए मैंने तो बहुत सुंदर तरीके से कई बार ये आजमाया हुआ टोटका भी है कि जब भी आप भंडारा बनवाते हैं शादी ब्याह में, फंक्शन में, कहीं पर भी, तो सिर्फ खाना बनने से पहले हलवाई वाले स्थान पर जाकर अपने इष्ट को, अपने पितरों को, अपने सिस्टर्स को याद करें, हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करें, उस जगह के अणुओं को, कणुओं को, उस जगह के डीएनए को प्रार्थना करें कि ये अमृत रूपी भंडारा बन रहा है, जो लोग खाएं उनके लिए अमृतमय हो, उन सबके लिए हितकारी हो, बनाने वाले के भाव भी अच्छे रहें, आपकी कृपा उन पर भी बरसती रहे। तो क्योंकि खाना भाव का है, वाइब्रेशन का है, तो खाना बनाने वाले को गुस्सा ना आए, इरिटेट ना हो, नशे पत्ते ना करता हो, गुटखे खा के और वो बीड़ियाँ पीने के साथ ना करे। तो उन चीज़ों के लिए अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत सुंदर काम करेंगे। फंक्शन ऑल टाइप एट होम, किसी भी प्रकार का यदि घर में कोई फंक्शन है तो स्वीट चेस्टनट का इस्तेमाल करने से आपको फायदा मिलेगा। तो अल्फाबेट एफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जी के लिए हम कल या अगली वीडियो में बात करेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। लेकिन अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाने में सहयोग करें और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। आपके साथ साथ किसी का जीवन बदलने में अपना योगदान डालना चाहिए।